तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो हम सोल लिंक के चैप्टर 169 को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना तो भूलना मत। तो भाई लोग हमने देखा था कि भाई जो हू जिनचुल रहता है उसने भाई मीटिंग रखी होती है और सभी देशों के जो भी रहते हैं रिप्रेजेंटेटिव भाई उनको बुला रखा होता है इस मीटिंग में। तो भाई यहाँ पर हम देखते हैं बुढ़े को जो भाई कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। तो ये भाई जो बुढ़ा रहता है वो भाई इतने सारे लोगों को देखकर भाई मन में कहने लगता है कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गिल्ड मास्टर, यहाँ तक कि हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन भी, और यहाँ पर जितने भी लोग एकत्रित है वो सब मानसिक रूप से तनाव में होंगे। यही अच्छा होगा कि हंटर संग जिन्हों खुद कहें पिछली बार के गेट से हमें कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन अगर हंटर संग जिन्हों इसका उल्टा कहे तो। उसके बाद भाई जो हमारा जिन्हों रहता है वो भाई कहता है कि हर किसी को इस मुश्किल समय से गुजरना होगा और कोई भी इस लड़ाई से बचकर भाग नहीं सकता। वह जो कुछ भी होंगे वह तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट होंगे। अगर हम ऐसे ही देखते रहे तो वह पूरी दुनिया को नष्ट कर देंगे। तो इसी मीटिंग में बैठे होते हैं हबीबी भाई, और ये भाई हमारे हंटर संग जिन्हों की बातों से एग्री नहीं होते। तो कहते हैं कि क्या तुम सच में सोचते हो कि हम तुम्हारी बातों का विश्वास करेंगे? और तुम अब ये मत कहना कि नेशनल हंटर भी उन्हें रोकने के लिए काफी नहीं होंगे। कम से कम 2 डोमिनिक बीस्ट जो केमिस्ट के बराबर होंगे। केमिस्ट की रेड दुनिया की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है और वे दोबारा दिखाई देंगे, और यहाँ तक कि उन्हें नेशनल लेवल के हंटर्स भी नहीं रोक पाएंगे। तो भाई मीटिंग में जो भाई अलग देश के जो रिप्रेजेंटेटिव आए रहते हैं वो भाई सभी चिल्लाकर कह रहे होते हैं कि हमें तुम इस बात का सबूत दिखाओ, नहीं तो हम इस बात का विश्वास नहीं करेंगे। क्या हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि केमिस्ट लेवल के डेमोनिक बीस्ट एक साथ प्रकट हो जाएंगे? और यहाँ पर भाई जो हंटर संग जिन्हों रहता है वो भाई साइलेंटली अपना हाथ उठाते हुए कुछ करता है, और पता नहीं भाई हमारे जिन्होंने क्या किया, बट ये सब भाई कुछ ज्यादा ही हैरान होते हैं। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं जिन्होंने भाई अपने पीछे भाई कई सारे गेट ओपन कर लिए होते हैं। क्या गेट्स ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये गेट्स रियल नहीं है, नहीं इन गेट्स को हंटर संग जिन्हों ने बनाया है। लेकिन एक साथ कई। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिन्हों रहता है वो भाई इन सबको समझाने की कोशिश कर रहा होता है। हमारा दुश्मन जहाँ चाहे वहाँ गेट ओपन कर सकता है, जैसा कि मैंने किया। वह अपनी संख्या की सेना को बढ़ाने के लिए ही इतना समय ले रहा है। और इसी मीटिंग में भाई एक घोड़ा अंकल होते हैं, वो भाई कहते हैं कि हंटर संग जिन्हों, क्या आप भी उनमें से एक तो हो सकते हैं जिन आर्मी को आपने पिछले गेट से बुलाया था? क्या आपने उनको हमें मरवाने के लिए तो नहीं बुलाया? और यहाँ पर भाई ये जो घोड़े अंकल रहते हैं वो भाई बात ही बात में भाई कुछ ज्यादा ही भूल गए होते हैं। तो यहाँ पर भाई थोड़ा शांत होकर भाई कहते हैं कि नहीं हंटर संग जिन्हों, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, लेकिन। तो भाई इस घोड़े अंकल के बगल में भाई एक और बुढ़ा बैठा होता है, वो भाई कहता है कि तो अब हम जान चुके हैं कि गेट से क्या आने वाले हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर भाई जो जिन्हों रहता है वो भाई आंसर देता है कि प्लीज गेट से दूर चले जाओ, जितना हो सके उतना गेट से दूर भाग जाओ। तो इसके बाद भाई एक बैकग्राउंड वॉइस आती है। मीटिंग में उसने जो कुछ भी कहा उसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ा, जितना दूर हो सके उतना दूर भागो। और इस चेतावनी के साथ कि मानवता उन डेमोनिक बीस्ट्स का सामना नहीं कर पाएगी जो गेट से आने वाले हैं, और सभी लोगों ने गेट से जितना दूर हो सके उतना दूर जाने की कोशिश की। तो उसके बाद भाई हम देखते हैं पहाड़ों के पीछे भाई एक घर बना होता है, मतलब टेम्पल टाइप का। तो भाई आपने पिछले चैप्टर में देखा होगा कि जो चींटियां रहती हैं वो भाई घर बनाने के लिए काम कर रही होती हैं। तो भाई यही है वो घर, ये कंप्लीट हो चुका है। तो भाई इसी को हमारा जिन्हों देख रहा होता है और भाई सोच रहा होता है कि शैडो आर्मी का सबसे बड़ा एडवांटेज है उनकी लॉयल्टी, जो अपने किंग के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। उनके फायदे और नुकसान एक सिक्के की 2 पहलुओं की तरह है, और दुश्मन मेरे खिलाफ कुछ भी करने के लिए तैयार है। और भाई यहाँ पर जो जिन्हों रहता है वो भाई सोच ही रहा होता है। तभी भाई जो बेरू रहता है वो भाई कहता है कि माय किंग, इस ऑल आउट वार में हमारे जीतने के चांसेस बहुत कम है। तो तुम्हारे सोच से उनकी सेना हमारी सेना से कितनी बड़ी होगी? मेरी उम्मीद से कम उनकी सेना जो है वो हमारी सेना से 100 गुनी ज्यादा होगी। तो भाई बेरू के आंसर को सुनकर जो भाई जिन्हों रहता है वो भाई सोचने लगता है कि तो इसका मतलब कि उनके पास कम से कम 10 मिलियन सैनिक होंगे। इसके बाद भाई हम कनाडा के हंटर जे मिल्स को देखते हैं, जो भाई एस लेवल हंटर होता है, जो भाई मीडिया वालों के सामने भाई जो हमारे जिन्होंने मीटिंग में कहा होता है उन्हीं विचारों का भाई विरोध करते हुए भाई कह रहा होता है कि अरे बकवास छोड़ो,
अगर हंटर संग जिनो के मैं थोड़ा सा भी कांटेक्ट में होता तो मैं यही कहता, लेकिन फिर भी हंटर संग जिनो दुनिया के शक्तिशाली हंटरों में से एक हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करना चाहिए। चाहे कोई हंटर कितना भी महान क्यों ना हो, वह जो कहता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। उसके बाद भाई हम यहाँ पर जिनो को देखते हैं, जो भाई बेरू को कहता है कि बेरू यहाँ पर आओ। यस माय किंग, नीचे झुको। क्या तुम इसे एक अच्छी जगह कह सकते हो जहाँ मैं रह सकता हूँ? इसके साइज के अलावा क्या ये मेरे रहने के लिए भी है? माय किंग, मैंने सोचा कि इससे कम आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर भाई जो बेरू है वो भाई हमारे जिनू के सिर्फ रहने के लिए घर बना रहा था, वो तो भाई पूरा किला ही खड़ा कर देता है। और तभी भाई हमारे जिनू की नजर जाती है एक भाई फ्लैग के ऊपर, और भाई कहता है कि लेकिन तुमने वो झंडा क्यों लगाया? तो यहाँ पर भाई जैसे ही जिनू कहता है इतना, वैसे भाई जो बिलियन रहता है वो भाई बेरू के बगल में झुक जाता है। तो भाई ये सब देख के जो जिनू रहता है वो भाई कहता है कि अच्छा तो ये आइडिया तुम्हारा था। बिलियन मोनार्क्स की डेथ के बाद उनकी सेनाओं के साथ क्या होता है? तो अगर मेरी डेथ हो जाएगी तो शैडो आर्मी को तुम संभालोगे? माय किंग, आपकी लाइफ और हमारी लाइफ एक साथ जुड़ी हुई है। जिस पल आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे उसी पल हमारा भी नष्ट हो जाएगा। उसके बाद में भाई हू जिनचुल को देखते हैं, जो भाई कनाडियन हंटर की जो भाई न्यूज रहती है उसको भाई चालू किया होता है। तो वहीं से भाई आवाज आ रही होती है कि हंटर संग जिनो हमें चाहे जितना डराने की कोशिश कर ले, लेकिन हम अपने गेट्स का अधिकार उसे नहीं देंगे। और हंटर संग जिनो तो मुझे जरा भी नहीं डरा पाया। और भाई ये न्यूज हू जिनचुल दिखा रहा होता है हमारे जिनो को, और भाई हमारा हू जिनचुल भाई जिनो को कहता है कि कनाडा में सभी हंटर्स को इकट्ठा किया है जिसके लीडर जे मिल्स है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है जो बाकी देशों के हंटर्स हैं वो रेड करने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? अभी के लिए मैं चाइना जाऊंगा। और यहाँ पर भाई जो जिनो रहता है वो भाई इतना कहने के बाद भाई सोचने लगता है कि वैसे भी मेरे लिए एक साथ 8 सेनाओं का सामना करना इम्पॉसिबल है। सबसे पहले मुझे साउथ कोरिया के करीबी खतरे को मिटाना होगा, क्योंकि वही मेरे परिवार के लिए सबसे बड़े खतरे हो सकते हैं। और ऐसा करने के बाद मैं बाकी मोनार्क्स से निपटूंगा। वैसे भी लड़ाई जितनी लंबी चलेगी उतने ही हमारे वॉर जीतने की चांसेस हैं। और यहाँ पर भाई जो हमारा जिनो रहता है वो भाई साउथ कोरिया आ भी चुका होता है। तो यहाँ पर भाई जो जिनो रहता है वो भाई हेलीकॉप्टर से उतरते हुए कहता है कि ओह, मुझे तो लगा था मेरा वेलकम करने के लिए सिर्फ सरकारी अधिकारी आएंगे, लेकिन यहाँ तो खुद लिu जीजैंग आए हैं। तो यहाँ पर भाई जो लिu जीजैंग रहता है वो भाई कहता है कि वह कुछ बेवकूफ भरे पोस्टर्स बना रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही आपका वेलकम करूं। और भाई ये सब जा ही रहे होते तभी भाई जो हमारा जिनो रहता है वो भाई एयरपोर्ट से ही देख लेता है और कहता है कि ये तो एयरपोर्ट से ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भाई जो लिu जीजैंग रहता है वो भाई कहता है कि हाँ, यह वही विशाल गेट है जो हाल ही में प्रकट हुआ है, और ये है चाइना के 1 लाख हंटर्स। और भाई सच में यहाँ पर कुछ ज्यादा ही हंटर्स होते हैं। और भाई इनकी संख्या देख के जो भाई हमारा जिनो रहता है वो भाई मन में कहता है कि सच में शायद इनकी संख्या 1 लाख है। तो यहाँ पर भाई जो लिu रहता है वो भाई कहता है कि यह रही हमारी एलाइट आर्मी, जो सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए नहीं है, ये सभी स्किल्ड हैं। और तभी भाई यहाँ पर जो हमारा जिनो रहता है वो भाई कहता है बाहर आओ। और तो उसके बाद पता है कि भाई हमारे जिनो के बगल से भाई शैडोज निकलने लगती है। और भाई ये सब देख के भाई जो लिu रहता है वो भाई हैरान होता है। और भाई देखते देखते इतनी ज्यादा शैडो आर्मी से इकट्ठा हो जाती है कि ये सब देख के भाई जो लिu रहता है वो भाई सोचने लगता है कि यह अलग ही लेवल पर है, ये चीजें आसमान से गिरेंगी इसी जगह नामुमकिन। और भाई ये सब देख के जो भाई लिu रहता है वो भाई कुछ ज्यादा ही हैरान होता है। तो हमारे जिनो से पूछता है कि क्या इन सभी को आपने समन किया है? और यहाँ पर भाई जिनो के बगल में हमारा भाई लिu खड़ा होता है। तो यहाँ पर भाई जो बेरू रहता है वो भाई कहता है कि किंग के बाईं ओर खड़े होने का स्थान सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। किंग के बगल में खड़ा होने की हिम्मत कौन करेगा? और उसके बाद भाई जो जिनो रहता है वो भाई कोने से भाई बेरू को मारता है और भाई पीछे करता है और बेरू को कहता है कि यह भी हमारे ही पक्ष में है। और तभी यहाँ पर भाई गेट ओपन होने लगता है। तो यहाँ पर भाई जो लिu रहता है वो भाई कहता है कि तो क्या आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं? और तभी भाई यहाँ पर जो हंटर्स रहते हैं वो भाई चिल्ला रहे होते हैं कि गेट ओपन हो रहा है। और यहाँ पर भाई जो गेट रहता है वो भाई ओपन होने लगता है। और भाई इसको देख के जो भाई जिनो रहता है वो
वो भाई मन में कह रहा होता है कि यह शुरू हो रहा है। और तभी भाई यहाँ पर जो बिलियन रहता है वो भाई हमारे जिनू से कहता है कि यह अजीब बात है कि मुझे इस गेट से कोई उपस्थिति नहीं महसूस हो रही है। तो यहाँ पर भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई कहता है कि क्या। और यहाँ पर भाई जो जिनू रहता है वो भाई मन में सोच रहा होता है कि मुझे मत बताओ। लेकिन भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई फिर भी भाई कह देता है कि बाकी जगहों के बारे में क्या। और यहाँ पर भाई जो बिलियन रहता है वो भाई कहता है कि बाकी शैडो आर्मी के अनुसार सभी गेट एक ही तरह प्रतीत होते हैं। और यहाँ पर भाई बिलियन की बातों को सुनने के बाद भाई जो जिनू रहता है वो भाई सोच रहा होता है कि तो इसका मतलब सभी गेट्स खाली हैं। रुको, यह मेरी गलती है। मैंने सोचा था कि उन्होंने अपनी सेना का बंटवारा करने के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग गेट्स के द्वारा प्रकट होंगे, लेकिन और उसके बाद भाई सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हम भाई कनाडा का सीन देखते हैं। यहाँ पर भाई गेट ओपन होता है सेम, और भाई कनाडा में गेट ओपन हो रहा होता है और भाई सभी हंटर्स यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। और यहाँ पर भाई जो हमारा जिनो रहता है वो भाई सोच रहा होता है कि लगभग उन्होंने अपनी सेना को मुझसे दूर वाले गेट पर लगा दी होगी। और भाई यहीं पर कनाडा का हंटर जे मिल्स होता है जो भाई कह रहा होता है कि लगभग सभी लोग बिना सोचे समझे हंटर संग जिनो की बातों पर निर्भर हैं। और भाई इतना कहने के बाद ये बंदा भाई सोच रहा होता है कि लगभग सभी लोगों को हंटर संग जिनो की बातों पर विश्वास था, लेकिन हम नहीं डगमगाए। और यहाँ की भाई जो पब्लिक रहती है वो भाई चिल्ला रही होती है कि हम यहाँ कनाडा को नहीं छोड़ेंगे, हमारे हंटर्स हमारी मातृभूमि की रक्षा करेंगे, हम जीतेंगे चाहे इस गेट से चाहे जो मॉन्स्टर आ जाए। और यहाँ पर भाई जो गेट रहता है वो भाई ब्रेक हो चुका होता है। और भाई ये देखकर जो भाई हंटर रहता है वो भाई सोच रहा होता है कि यह हो रही है शुरुआत। और भाई ये गेट ब्रेक हो जाता है, बट यहाँ से भाई कुछ नहीं निकलता। तो यहाँ के जो भाई हंटर्स रहते हैं वही सोच रहे होते हैं कि क्या। और यहाँ पर भाई कुछ लोग रहते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि अरे मैंने तो सोचा था कि डेमोनिक बीस्ट बाहर आना शुरू हो चुके होंगे। अरे क्या हंटर संगीत हमें धोखा दे रहा है। और तभी भाई गेट से कोई भाई होस्ट परी निकलता है, मतलब ऐसा लग रहा होता है परी टाइप का। उनमें से तो सिर्फ एक ही बाहर निकला है। ये भाई परी नहीं होती, ये होता है भाई लाल बालों वाला परा। और भाई इसको देख के जो भाई हंटर रहता है वो भाई सोच रहा होता है कि एक आदमी, वह तो सिर्फ एक आदमी है। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं भाई लाल बाल वाले परी को जो भाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा होता है। भाई इसका और ही खतरनाक होता है सबसे। और भाई ये लाल बाल वाला जो परा रहता है वो भाई नीचे उतरते हुए भाई पूछता है कि क्या तुम इस जगह के राजा हो या कोई डेमोनिक बीस्ट नहीं है। ये भाई हंटर इसलिए कह रहा होता है बिकॉज भाई यहाँ पर जो आया होता है मतलब डार्क ड्रैगन के, तो वो भाई ह्यूमन वाली लैंग्वेज बोल रहा होता है। तो इसी बात को लेकर भाई सभी हैरान थे कि एक भाई डेमोनिक बीस्ट भी ह्यूमन लैंग्वेज बोल सकता है। और भाई जे मिल्स के बगल में एक चोमू सा हंटर खड़ा होता है, वो भी भाई कहता है कि अरे इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, डेमोनिक बीस्ट खुद के भी भाषा बनाने में कैपेबल हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इन्होंने यूनिक अल्फाबेट का यूज किया है। और जहाँ ये डेमोनिक बीस्ट रहते हैं वहाँ की सोसाइटी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। साफ शब्दों में कहूँ तो डेमोनिक बीस्ट भी ह्यूमन के इतने ही इंटेलिजेंट होते हैं। और वह सभी डेमोनिक बीस्ट अब तक हमसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते थे। मुझे इस बात से कोई भी हैरानी नहीं होगी कि डेमोनिक बीस्ट हमसे कम्युनिकेट करने के लिए हमारी भाषा ही सीख ले। और भाई इस चोमू हंटर की बात को सुन के भाई जो जे मिल्स रहता है वो भाई धीमी आवाज में कहता है कि डेमोनिक बीस्ट और ह्यूमंस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बढ़िया। और भाई इतना कहने के बाद ये भाई चोमू सोचने लगता है कि मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। हंटर संघ ने इसी चीज का फायदा उठाते हुए पिछले गेट से जितने भी सैनिक आए होंगे उनको अपनी तरफ कर लिया। मुझे लगता है कि ये पहले पूछते हैं कि राजा कौन है और उसके बाद उसकी आज्ञाओं का पालन करने लगते हैं। मतलब कि भाई इस बावली को देख रहे मतलब क्या क्या सोचे जा रहा है भाई, कुछ क्या ही बताऊं मैं। और भाई इतना मन में बकचोदी करने के बाद भाई कहता है कि अगर मैं किंग हो तो क्या होगा। और भाई यहाँ पर जो ड्रैगन किंग अंतरिक्ष रहता है वो भाई कहता है कि ऐसा लगता है कि वह यहाँ पर नहीं है। और उसके बाद भाई हम कनाडा के गेट का सीन देखते हैं। और यहाँ पर भाई जो जिनू रहता है वो भाई कहता है कि ऐसा कोई तरीका है कि हमें पता चल सके कि कनाडा में क्या चल रहा है। और ये भाई असिस्टेंट रहता है भाई फोन मिलाते हुए कहता है कि कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए। और यहाँ पर भाई जो जिनू रहता है वो भाई फोन को काम पर लगाते हुए भाई सोच रहा होता है कि हाँ ये अच्छा होगा कि हम हंटर ब्यूरो के एडम वाइट से बात कर रहे हो। और तभी भाई फोन में से भाई हमारे एडम वाइट की आवाज आती है। हाँ मिस्टर संग। एडम क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कनाडा के उस विशाल गेट के साथ क्या हो रहा है। और तभी भाई हमारे जिनो के फोन में भाई चिल्लाने की आवाज आती है, रुकिए
हंटर संग आप अभी कहाँ हैं? और तभी यहाँ पर भाई एडम के फोन से हमारे जिनू की वॉइस आती है कि मैं बाकी एजेंट्स के साथ जो कनाडा में सबसे बड़ा गेट खुला था वहाँ पर हूँ। क्यों तुम अभी वहाँ पर क्यों हो? अभी हम कनाडा की इस सिचुएशन को सिर्फ बैठकर देखते ही नहीं रह सकते। यहाँ पर कई एजेंट्स भेजे गए हैं जिनमें मैं भी एक शामिल हूँ। और भाई एडम वाइट की बातों को लेकर जो हमारा जिनू रहता है वो भाई सोचने लगता है कि बकवास है, उन्हें अभी भी दुश्मन की सेना का एहसास नहीं हुआ है। और भाई इतना सोचने के बाद भाई जिनू कहता है कि तो तुम्हें गेट में कोई बदलाव दिखा? नहीं, ऐसा लगता है कि ये भी बाकी गेट्स की तरह खाली है, यह अभी बहुत ज्यादा शांत है। यह थोड़ी राहत की बात है। और भाई यहाँ पर जिन्हों इतना कह रहा होता तभी भाई फोन में से आवाज आती है कि एक मिनट रुकिए, गेट से कुछ बाहर आ रहा है, एक आदमी है जो गेट से बाहर आ रहा है। और जिन्हों सोचने लगता है कि एक आदमी। और इतना सोचने के बाद भाई फोन में भाई एडम वाइट को कहता है कि एडम भागो, जितना दूर हो सके उतना दूर भागो एडम। पता नहीं भाई एडम ने यहाँ पर क्या देख लिया होता, वो भाई अपना फोन अपने कान से थोड़ा दूर रखता है। और भाई यहाँ पर जितने भी हंटर्स रहते हैं वो भाई जल के राख हो रहे होते हैं, मतलब जल रहे होते हैं पूरी ज्वाला की तरह। और भाई जो एडम वाइट रहता है वो भाई हमारे जिनों को बता रहा होता है कि सभी हंटर्स जो जितने भी टॉप लेवल के हंटर्स थे वो पल भर में राख में बदल गए हैं। एडम वाइट तुम्हारे पास अभी समय है, जितना दूर हो सकता है उतना दूर भागो, जल्दी जल्दी वहां से निकलो। और यहाँ पर भाई जो एडम वाइट रहता है वो भाई हमारे जिनों को कहता है कि आसमान में अनगिनत ड्रैगन्स और बीस्ट आ रहे हैं, यहाँ पर सभी प्रकार के ड्रैगन्स और बीस्ट वो सभी यहाँ पर इकट्ठा है। एक ही जगह पर इकट्ठा होना ये सब कैसे हो सकता है? और भाई एडम वाइट की बातों को सुनने के बाद भाई जो हमारा जिनो रहता है वो भाई सोचने लगता है कि अगर बात अब यहाँ तक पहुंच चुकी है तो मैं कम से कम एडम वाइट को तो बचा ही सकता हूँ, अगर मैंने उस पर डाली गई शैडो को कंट्रोल कर सकूं। जिन्होंने भाई एडम वाइट के पास भाई अपना एक शैडो सोल्जर छोड़ा होता है, तो भाई इस सोल्जर को ऑर्डर दिया होगा कि भाई इस एडम वाइट को बचाओ। और भाई यहाँ पर एडम वाइट भाई हंटर संग कह ही रहा होता है, तभी यहाँ पर भाई हमारे जिनों का शैडो सोल्जर आता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि अब हम टेलीपोर्ट करेंगे। और भाई हम यहाँ पर देते हैं एडम का भाई मुंह जो भाई कुछ ज्यादा ही हैरान लग रहा होता है। और यहाँ पर भाई जो ड्रैगन किंग रहता है वो भाई कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो शैडो? और भाई यहाँ पर एडम की ये भाई सुनकर और देखकर फट चुकी होती है पूरी। एंड भाई लोग यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। और भाई थोड़ा सपोर्ट दिखाओ और कमेंट किया करो। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, बाय बाय।